राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राम। सज्जनों नमस्कार, भक्ति उदय चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन अगर मनुष्य के घर में, उसके अपने घर में विभिन्न प्रकार के क्लेश होते हैं तो उसका जीवन नरक बन जाता है। आज हम गृह क्लेश निवारण के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हम इसके ऊपर बात करें इससे पहले आपसे आग्रह है कि यदि आप वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाएं कि हमारी अगली उपयोगी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, परिवार जो है समाज की एक बड़ी महत्वपूर्ण इकाई है। किसी भी व्यक्ति की उन्नति में उसके पारिवारिक जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि पारिवारिक जीवन सुखमय हो, उसे अपने परिवार के लोगों से सहयोग मिलता हो, सामंजस्य और प्रेरणा प्राप्त होती हो, तो ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही उन्नति की ओर अग्रसर हो जाता है तथा सफलता दर सफलता प्राप्त करते हुए निरंतर ऊंचाइयों पर अग्रसर रहता है। इसके विपरीत दोस्तों, यदि पारिवारिक जीवन क्लेशमय हो तो ऐसे व्यक्ति पारिवारिक उलझनों में फंसकर उन्नति की दौड़ में पिछड़ जाते हैं तथा उन्हें अपना जीवन निरर्थक सा लगने लगता है। ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से संतप्त रहते हैं, जिसके कारण अपने कर्म क्षेत्र में भी पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते। फलतः उनकी उन्नति में अवरोध आता है। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी जो है वो धूमिल हो जाती है। तो सज्जनों, इन अप्रिय स्थितियों से बचने के लिए आज हम आपको कुछ उपाय दे रहे हैं। दोस्तों, कृपया वीडियो को पूरा देखिए, कोई उपाय आपसे रह न जाए। तो पहला उपाय है दोस्तों कि जिस परिवार में कलह होता हो, क्लेश होता हो, एक दूसरे को देखकर लोग ताने मारते हों, ऐसे परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना चाहिए। इससे परिवार में सभी व्यक्तियों का एक दूसरे के प्रति स्नेह जो है वो प्रगाढ़ होगा, सामंजस्य बढ़ेगा। फलतः पारिवारिक जीवन पूर्व की अपेक्षा सुखमय बनेगा। यदि पारिवारिक जीवन में क्लेश इतना बढ़ गया हो कि सभी सदस्य एक साथ स्नान के लिए नहीं जा पा रहे हैं, तो जो व्यक्ति स्नान के लिए न जाए, दोस्तों, उसका पहना हुआ कोई वस्त्र ले जाएं और उसे वहाँ पानी में डुबोएं। इस उपाय के करने से परिवार में जो क्लेश का वातावरण है उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। दूसरा उपाय है दोस्तों कि यदि परिवार में किसी महिला सदस्य के कारण अशांति का वातावरण बन रहा हो, तो ऐसी महिला के स्वभाव को शांत करने के लिए उसे चंद्रमणि, मून स्टोन धारण कराएं। चंद्रमणि को चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की अनामिका यानी रिंग फिंगर में शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन धारण कराएं। अगर अंगूठी नहीं बन पा रही है तो चंद्रमणि को चांदी का लॉकेट बनवाकर गले में चांदी की चेन में या सफ़ेद डोरे में पिरोकर पहना सकते हैं। तीसरा उपाय है दोस्तों कि यदि परिवार की स्त्रियों में, जितनी महिलाएं हैं सब में आपस में परस्पर तनाव है, विवाद है, उनमें सामंजस्य की कमी है, जिसके कारण पारिवारिक जीवन जो है क्लेशपूर्ण बन रहा हो, तो ऐसे परिवार की महिलाओं को कभी भी एक साथ लाल कपड़े नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों, चौथा उपाय है
कि यदि परिवार में पुरुष सदस्यों के बीच में परस्पर तनाव हो, विवाद हो, उनमें सामंजस्य की कमी रहती हो, तो ऐसे घर में कदम्ब के वृक्ष की डाली लाकर रखनी चाहिए। दोस्तों, उस डाली में कम से कम 7 अखंडित पत्ते होने चाहिए और ये डाली पूर्णिमा के दिन लाकर रखें और एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक रखें। फिर दूसरी पूर्णिमा को एक नई डाली लाएं और पुरानी डाली को वहीं उस कदम के पेड़ के पास छोड़ आएं। ऐसा करने से जो पुरुष सदस्य हैं उनके मध्य सामंजस्य स्थापित होने लगेगा। 5वां उपाय है कि यदि घर के अहाते के अंदर मुख्य द्वार के दोनों ओर अपराजिता की बेल लगा ली जाए और मुख्य द्वार को उससे घेर लिया जाए तो ऐसे घर में सुख शांति बनी रहती है। तो आइए दोस्तों, अपराजिता की बेल अपने अपने घर के आगे लगाई जाए। 6ठा उपाय है, परिवार में अनेक सदस्य होते हैं, यह आवश्यक नहीं कि सभी की विचारधारा एक जैसी हो। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे परिजनों के मध्य परस्पर एक दूसरे के प्रति स्नेह और सहयोग का भाव समाप्त होता है और उदासीनता तथा वैमनस्यता जगने लगती है। जब ऐसा होने लगे तो घर में सफ़ेद चंदन से बनी किसी मूर्ति या किसी भी वस्तु को ऐसे स्थान पर रखें जिससे कि परिवार के सभी सदस्यों की दृष्टि उस पर पड़ती रहे। यदि परिवार में युवा और वृद्ध व्यक्तियों के मध्य में परस्पर विवाद, तनाव या क्लेश हो रहा हो तो ऐसे घर में दक्षिण भाग की ओर वृद्ध व्यक्तियों को और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर युवा व्यक्तियों को अपने कक्ष के द्वार पर पूर्णिमा के दिन अशोक के ताज़े पत्ते लगाने चाहिए। इसी तरह से यदि परिवार के सदस्यों के बीच अकारण ही तनाव उत्पन्न हो रहा हो तो ऐसे घर में गुरुवार के दिन बाल और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए तथा घर में गंगा जल को पूजा घर में अवश्य रखना चाहिए। ये दोस्तों, आज हमने आपको कुछ उपाय बताए जिनसे गृह कलेश का निवारण किया जा सकता है। उम्मीद है ये उपाय आपको अवश्य ही लाभ पहुंचाएंगे। जय श्री राम।